राम राम मित्रों, राम राम दोस्तों, राम राम साथियों। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप लोगों पर परस्पर बनी रहे। और आज हम चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सूर्य जो है ये क्या है, कैसा है, इसके बारे में हम जानते हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है, आज हम इसके बारे में समझेंगे दोस्तों। ये हमसे अर्थात पृथ्वी से कितनी दूरी पे है और इसका जो तापमान है वो कितना गर्म है, ये हम देखेंगे दोस्तों। अभी ठंडी है, थोड़ा सा आप लोग बच के रहिए। शौकीनी तो हम गर्मी में भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, हम समझते हैं कि सूर्य क्या है और ऐसे धीरे धीरे चल के हम सब कुछ समझेंगे, सब कुछ जानेंगे दोस्तों। सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे कि वो कैसा है, क्या है, उसका तापमान क्या है। अभी हम शुरुआत जो है सूर्य से करते हैं, क्योंकि सूर्य प्रथम ग्रह है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं कि ये क्या है और इसके बारे में क्या हमें नॉलेज रखनी चाहिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने वीडियो पे। भगवान श्री गणेश का हम नाम लिख लेते हैं, श्री गणेशाय नमः। पहले हम गणेश भगवान का ध्यान कर लेंगे, आवाहन कर लेंगे और उनको प्रणाम कर लेंगे। काशी वैदिक ज्योतिष का नाम हो जाएगा काशी वैदिक ज्योतिष। और यहाँ पर आज हम जानने वाले हैं सूर्य के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं, सूर्य ग्रह के बारे में हम समझते हैं। ग्रह क्या है, अब यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देते हैं, जैसे कि आप समझ पाएं कि आज हम सूर्य के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो है लाइन खींच देते हैं, फिर उसके बाद हम कार्य शुरू करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, अब हम सूर्य के बारे में समझते हैं। यहाँ पर मैं सूर्य लिख दे रहा हूँ बड़ा सा। तो दोस्तों आज हम सूर्य के बारे में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का हमेशा चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष में घुमा करती है। अंतरिक्ष जो होता है, अंतरिक्ष में घुमा करती है। आज हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं वो जो है पृथ्वी, ये मान लीजिए सूर्य हो गया और यहाँ पे ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये सूर्य है, ये अपनी जगह पे स्थित है और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी ये सूर्य के चारों तरफ अपनी स्थिति में घूमती रहती है, ठीक है। ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये पृथ्वी ये घुमा करती है सूर्य के चारों तरफ। सौर मंडल किसे कहते हैं हम ये समझ लेते हैं। सौर मंडल, जो सौर मंडल होता है ना, सौर मंडल होता है, उसमें सूर्य भी आता है, उसका एक परिवार हो जाता है, पूरा परिवार है, ठीक है। इसे हम सौर मंडल कहते हैं। और जो इसकी उत्पत्ति है, अर्थात सौर मंडल की जो उत्पत्ति है वो करीब 5 अरब वर्ष पहले हुआ है। 5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। सौर मंडल में क्या क्या आता है, इसमें 9 ग्रह, और जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह और 33 चंद्रमा तथा कई हजार छोटे छोटे ग्रह भी शामिल हैं। और जो सूर्य होता है ना, सूर्य ये जैसे ये मान लीजिए सौर मंडल है, ये पूरा सौर मंडल है, तो इसके बीच में सूर्य होता है, ठीक है।
और ये सबसे विशाल पिंड है। ये सौर मंडल में जितने भी पिंड हैं इनसे विशाल, सबसे विशाल सूर्य होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सूर्य लिख देते हैं। ये सबसे विशाल पिंड है। सबसे विशाल मतलब बड़ा, आकार में सबसे बड़ा पिंड सूर्य ही है पूरे सौर मंडल में। और ये जो है ना एक गैस का गोला है। हमारा जो शास्त्र कहता है ये गैस का गोला है। ठीक है, कह सकते हैं कि यह एक विशाल चमकता हुआ गैस का गोला है। अब हम समझेंगे कि जो सूर्य का व्यास है अर्थात आकार जो है, तो सूर्य का जो आकार या फिर व्यास आकार वो कितना है। तो सूर्य का जो, यहाँ पे हम सूर्य लिख दे रहे हैं, सूर्य का व्यास या आकार, ठीक है, वो कितना है। तो वो 1392,000 अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,92,000 किलोमीटर का जो है उसका व्यास है अर्थात उसका उतना आकार है। और अगर इसको हम मील में देखेंगे तो मील जो होता है, जैसे अगर हम मील में कन्वर्ट करते हैं तो इसका कितने मील में होता है, तो 8, 65 और 000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 8,65,000 मील है। और उतना सूर्य जो है, सूर्य नाम का जो पिंड है उसका इतने मील में आकार है और इतने किलोमीटर में आकार है। अगर किलोमीटर हम देखेंगे तो इतना, और नहीं तो अगर हम मील में देखेंगे तो इतने में है। अब हम थोड़े से पृथ्वी के बारे में समझ ले। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको सूर्य बताया और पृथ्वी भी बताया कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है हमेशा चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो अब हम पृथ्वी के बारे में समझ ले। तो दोस्तों हम आ चुके हैं दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे हम पृथ्वी के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पृथ्वी लिख देते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे जो पृथ्वी का आकार है दोस्तों, उसको हम व्यास भी कह देंगे। पृथ्वी का आकार यहाँ पर लिख देते हैं, पृथ्वी का आकार या फिर व्यास जो भी है, अगर हम देखें तो 13,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और जो सूर्य है ना, सूर्य जो है उसका जो सतह है वो पीली है, पीली रंग की है और गर्म है, और गर्म है। ठीक है, और जो सूर्य का तापमान है ना, तापमान, सूर्य का जो तापमान है वो 6,000 डिग्री है। 6,000 डिग्री वहाँ पे तापमान है उसका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य, ठीक है, तो जो सूर्य है ये वाला, ये मान लीजिए पूरा सूर्य है, इसके अंदर तो बिंदु होगा। जैसे मान लीजिए इसका जो तापमान है, बाहरी तापमान, ये बाहरी तापमान जहाँ से तापमान निकलता है वो 6,000 है, लेकिन जो भीतर का होगा वो कितना तापमान होगा। जब बाहर वाला इतना है तो अंदर कितना गर्म होगा, उसका जो तापमान है अंदर का वो है 130,000, अर्थात यहाँ पे हम गणना कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 1,30,00,000 डिग्री सेल्सियस पर वो गर्म है अंदर का तापमान दोस्तों। ठीक है,
अब सोचिए जो बाहरी हिस्सा में इतना गर्म है वो आंतरिक हिस्सा में इतना गर्म है, ये अनुमान लगाया गया है। लेकिन जो सूर्य है ना उसे हम तारा के रूप में देखते हैं। सूर्य बराबर एक तारा है। तारा जो तारा होता है ना, इसके मंडल को तारा मंडल यहाँ लिख देते हैं। तारा मंडल, मंडल अर्थात नक्षत्र मंडल, मंडल भी कह सकते हैं। नक्षत्र मंडल, मंडल इसे तारा मंडल या नक्षत्र मंडल भी कह सकते हैं। इसको जो है हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। इसे ही आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगा के नाम से इसे हम जान सकते हैं दोस्तों। जो तारे रात को टिमटिम दिखाई देते हैं उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। अब दोस्तों जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा का जो और छोर है, जैसे मान लीजिए ये सभी ग्रह यहाँ पर विद्यमान हैं, ठीक है, अपने अपने जगह पे सभी ग्रह विद्यमान हैं। यहाँ पे जो है केंद्र में सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जो है अब ये सूर्य का परिवार यहाँ पे विचरण कर रहा है। तो अब आकाश गंगा कितना बड़ा है इसका कोई और छोर नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है। इसे हम सूर्य का ये परिवार कह सकते हैं या फिर आकाश गंगा कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने देखा ये, इसको जितना हम अभी जो हमें यहाँ पे रात को हम देखेंगे तो पूरा तारे दिखाई देंगी, लेकिन सुबह में देखेंगे तो सफ़ेद हो जाएगा या फिर नीला पड़ जाता है। तो यहाँ पे एक बादल होता है तो यही हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम बादल से ऊपर उठ के जाते हैं तो इसका और छोर दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये कितना बड़ा है इसका कोई आकलन नहीं हो पाया है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं दोस्तों। अब जो ये सूर्य है, सूर्य यहाँ पे हम दूसरा सूर्य बना लेते हैं, ठीक है। ये जो सूर्य है, सूर्य अब जो आकाश गंगा है इसमें क्या सूर्य घूमता है कि अपने जगह पे स्थिर रहता है? दोस्तों कहते हैं कि सूर्य जो है अपनी जगह पे स्थिर है। अब ये किस लिए स्थिर है मैं ये भी बता देता हूं दोस्तों। ये जो है ना अपनी जगह से, अपनी केंद्र से, जो इसका केंद्र है जहां पे ये स्थित है, उस केंद्र से आकाश गंगा के चारों ओर घूमता रहता है। लेकिन इसका जो चक्कर होता है ना, एक चक्कर, जो एक चक्कर होता है, चक्कर वो कितने वर्ष में पूरा होता है? 225 अरब वर्ष में, अरब वर्ष, ठीक है। इसके लिए वर्ष यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके लिए लोग कहते हैं जो सूर्य है ना वो अपनी जगह पे स्थिर है, क्योंकि इसका चक्कर इतना धीरे है कि लोगों को कि समझ में नहीं आता कि ये घूम रहा है कि स्थिर है। इसके लिए इसको स्थिर बता दिया गया है। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में गणना बताई गई है दोस्तों। और जो ये सूर्य है ना, सूर्य का जो रूप है, रूप ये हाइड्रोजन गैस, अधिकतम हाइड्रोजन गैस के रूप में है। जो ये सूर्य है ना इसका अधिकतम रूप जो है, अधिकतम भाग हाइड्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है दोस्तों। और जो हाइड्रोजन गैस है ना ये ना धीरे धीरे, ये बहुत धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऊर्जा जो उत्पन्न करता है तो ये जो है ना ऊर्जा हीलियम गैस, हीलियम गैस के रूप में, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये धीरे धीरे हीलियम गैस के रूप में परिवर्तन हो जाए। जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, हाइड्रोजन गैस ये बहुत धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ा करती है। जब ऊर्जा ये छोड़ती है तो यही ऊर्जा हीलियम गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। अब जो सूर्य होता है ना, सूर्य होता है, इसके चारों तरफ जो है ग्रह होते हैं, जो मैंने आपको बताया। ये सूर्य है,
सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं ना, वो अपनी अपनी कक्षा में रह के, अर्थात अपने अपने बिंदु में या फिर अपनी अपनी गोलार्धकार में, जो भी आप कह सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, वो अपनी अपनी कक्षा में रह के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाया करते हैं। और क्यों चक्कर लगाया करते हैं? ये जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये अपनी तरफ खींचे हुए हैं सभी ग्रहों को। इसके लिए ये अपनी अपनी कक्षा में हमेशा विद्यमान रहते हैं और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाया करते हैं। ये सूर्य का पूर्णतः नियम है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों, आज हमने सूर्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। जहां पर आपको न समझ में आए, आप हमें तुरंत कमेंट करिए, तुरंत हमसे पूछिए, हम तुरंत उसको समझा देंगे। दोस्तों, मित्रों, साथियों, अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल नए हैं और अगर आप हमारे वीडियो में जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही बेसिक जानकारियां अभी हम सभी ग्रहों के बारे में देखने वाले हैं और देने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसे बेल आइकन रहता है उसको प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।